दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। मैं आदित्य रंजन आप सभी का तहे दिल से आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल में स्वागत करता हूं। कैसे हैं बताइए। बढ़िया हैं, मज़े में हैं, सुस्त हैं, स्वस्थ हैं, ध्वस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, बताइए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, वीडियो को लाइक करके बताइए कैसी है आप लोगों की सेहत, थोड़ी पता चले। कितने बच्चे खुश हैं, तंदुरुस्त हैं, बता दो जल्दी से भाई। बहुत शानदार। तंदुरुस्त हैं, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है। राम राम भाई, राम राम। राम राम भाई सारे ने। चलो, तो मेरे भाई मिशन 2024 में आप सभी का स्वागत है। और हम लोगों ने कल सर्च इंडिसेस की क्लास नंबर 1 की थी। बहुत मजा आया था, बहुत शानदार शानदार ट्रिक्स हमने सीखे थे। सीरीज के एक एक सवालों के धज्जियां उड़ा के हमने रखी थी कल। और आज हम यहाँ पर आए हैं और हम यहाँ पार्ट 2 करने वाले हैं। जितना बढ़िया पार्ट 1 था उससे कई गुना ज्यादा बढ़िया पार्ट 2 आपका होने वाला है। और इस पार्ट 2 में कई सारी बातें आप सीखने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कल कहा था कि हमारी प्यारी सी फॉर्मूला बुक की सीरीज है। ठीक है, और उसके अंदर से वो जो एक ब्रह्मास्त्र है, उसके अंदर से जो उसका फल है, एक तरीके से आप कह लीजिए कि जो उसके अंदर का जो एक रस आप कह लो, एक उसका जिस्ट कह लो, वो आपको इस क्लास में देखने को मिल रहा है। ठीक है, सर्कल का पीडीएफ, कल का और आज का दोनों का पीडीएफ आज इकट्ठा ही अपलोड कर देंगे आप लोगों के लिए, ताकि आपको कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होगी भाई। ठीक है, तो वो पूरा का पूरा जो जिस्ट है आपको इस सेशन में मिलने वाला है। कल जैसे मिला था वैसे आज भी मिलेगा और बहुत कुछ आप सीख कर जाएंगे, यकीन मानिए। ठीक है, आज से डेली प्रॉमिस करता हूं, क्लास के खत्म होने के बाद ही आपको क्लास की पीडीएफ अपलोड कर देंगे। बस आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उसके बाद आपको हर सेशन के एंड में हर सेशन का पीडीएफ मिल जाएगा। तो जल्दी से बताओ, क्या आप तैयार हो? हाउस द जोश मेरे भाई, कैसी है आप लोगों की एनर्जी? हमारी तो पूरी पूरी फुल है। आप लोग अपना बताइए, कैसी एनर्जी है आप लोगों की? हाउस द जोश, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ, मजा आ रहा है? चलो, वेरी हाई सर, वेरी हाई, वेरी हाई, वेरी हाई। तो ऐसा ही जोश होना चाहिए बिल्कुल भी। तो आज हम लोग है ना कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन सीखने वाले हैं, मतलब तुलना, एक तरीके से फ्रैक्शंस का कह लीजिए, नंबर्स का कह लीजिए। जैसे रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, उनका एक तरीके से हमने कंपैरिजन सीख लिया। ठीक है, तो जैसे मैं आपको सवालों का थोड़ा सा एक बार पूरा जाकिरा दिखा देता हूं। पहला सवाल जैसे हमारा कुछ इस प्रकार होगा, दूसरा सवाल हमारा कुछ इस प्रकार होगा। ऐसे सवाल अक्सर आप लोगों को टकराते होंगे, मिलते होंगे कहाँ पे? तो आपके मॉक टेस्ट में या बाकी जगह पर भी। ठीक है, और ठीक है, और मेरे भाई यहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके से आप ऐसे सवालों को भी देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि ये जो सवाल हैं ये आपको मॉक टेस्ट में मिलता होगा। जैसे पावर में 6 हो गया, ये सब हो गया। ये सवाल भी आप देखो, ऐसा सवाल आपने कई बार अगर मॉक दिया होगा तो आपको मिला होगा, या फिर आप सीएचएसएल के पेपर में देखो तो अभी ऐसा पूछा गया है, जहां पर पावर हमारा फ्रैक्शन में है, एक तरीके से ये सारी संख्याओं को लेकर यहाँ पे। ठीक है, दूसरा आपने ऐसा भी सवाल देखा होगा कि एक पूरा इरेशनल नंबर का बंच है और ऐसे 3-4 संख्या दिया जाता होगा, बोला जाता होगा इसमें बड़ा कौन है, छोटा कौन है, यहाँ पर ये बता दो। और ये सारी बातें यहाँ पे, तो हम लोग ऐसे सवालों को किस तरीके से करने वाले हैं, क्या हमारा ट्रिक होगा। और आज के इस अकेले वीडियो में आपके ये सारे डाउट्स को जो है हम यहाँ 16 सवालों के माध्यम से पूरा का पूरा खत्म कर देंगे। और आज के बाद कभी भी आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और बहुत आसान है इनको समझना, बहुत आसान है इनका ट्रिक यहाँ पे। ठीक है, बहुत 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 आसान है। एक बच्चा कह रहा है सर फाउंडेशन बैच की क्लास नहीं लग रही है, तो अभी मैं किस चीज़ की क्लास ले रहा हूँ दोस्त, बताना यहाँ पर, बताना किस चीज़ की क्लास ले रहा हूँ। फाउंडेशन ही तो है ना, शुभम वर्मा अयोध्या। अब थंबनेल के ऊपर फाउंडेशन लिखेंगे तभी आपको लगेगा कि अच्छा सर फाउंडेशन का क्लास ले रहे हैं। गजब बात करते हैं भाई। ठीक है, दूसरा भाई कह रहा है सर आपकी फेसबुक आईडी हैक हो गई है, तो जी हाँ बिल्कुल, मेरी फेसबुक आईडी हैक हो गई है। और इसके बारे में कल सुबह आपको एक डिटेल वीडियो हमारे इसी चैनल पर मिल जाएगा, क्या हुआ हमारे फेसबुक आईडी के साथ, क्या नहीं हुआ और किस तरीके से करके। मन तो काफ़ी ज़्यादा दुखी है, लेकिन अभी उस चीज़ को व्यक्त यहाँ नहीं करेंगे। एक सुबह अलग से वीडियो आएगी, आप लोग देख लीजिएगा उसको। ठीक है, अभी उस बात को रहने देते हैं और यहाँ पर अपने मेरे भाई सवालों की शुरुआत करते हैं। आ जाइए, तो बोला गया इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट। अब देखो, दो प्रकार की संख्या होती है मेरे भाई, घातांक और सरणी में।
अगर कंपैरिजन वाले सवाल आए तो कैसे करेंगे। दो प्रकार की संख्या होती है। एक यहाँ पर ये हो जाता है, जैसे मानो कि हमने कहा 2 का पावर 1/4, 3 का पावर 1/, यहाँ पर 3 हो गया मानो, 12 का पावर हमारा 1/4 हो गया, बोला गया बड़ा कौन है। दूसरा सवाल है यहाँ पर ये हो जाता है 2 का पावर 100, 3 का पावर 50, 4 का पावर 200 और यहाँ बड़ा कौन है। या 4 का पावर मान लो यहाँ पर मैंने 25 कर दिया और मैंने कहा बड़ा कौन है। यानी एक जहां पावर हमारा फ्रैक्शन में हो और दूसरा जहां पावर हमारा संख्याओं के मल्टीपल में हो, तो हम कैसे पता लगाएंगे बड़ा कौन है छोटा कौन है। ठीक है। तो सारी बातों को हम यहाँ समझेंगे, सारी बातों को हम यहाँ जानेंगे, क्लियर अप करेंगे। कैसे है क्या है वो सारी बातों को समझो। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करते हैं तो देखिए √5 है, ये है और ये है। देखो दोस्त, जैसे मानो कि मैं आपको यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि एक हमारा 2 भी है और एक हमारा 3 भी है, इन दोनों में कौन बड़ा है कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी। 2 और 3 में कौन बड़ा है? तो बोलोगे सर 2 और 3 में डेफिनेटली हम कह रहे हैं सर 3 बड़ा है। 2 और 3 में कौन बड़ा है? तो 3 बड़ा है। उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे कि जब इन दोनों में मेरे भाई 3 बड़ा है, तो कल के दिन हम भविष्य में अगर मानो 2 का स्क्वायर करें और 3 का भी स्क्वायर करें, या कल के दिन भविष्य में अगर हम 2 का क्यूब करें और यहाँ पर 3 का क्यूब करें, तो मेरे भाई जो संख्या देखो, 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर कितना 9, 2 का क्यूब कितना 8, 3 का क्यूब कितना 27। तो आप लोगों को इतना मान के चलना है कि जो संख्या हमारी बड़ी होती है तो उसका स्क्वायर भी हमारा क्या होगा? तो बड़ा होगा, या उसका क्यूब भी क्या होगा? तो बड़ा होगा। जैसे अगर हम आपसे बड़े हैं और हम दोनों का स्क्वायर कर दिया जाए, तो जाहिर सी बात है मेरा स्क्वायर बड़ा होगा आपके स्क्वायर से, या हम दोनों का क्यूब कर दिया जाए तो मेरा क्यूब बड़ा होगा आपके क्यूब से। तो बड़ी संख्या का स्क्वायर हमेशा बड़ा रहेगा, बड़ी संख्या का क्यूब जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? तो बड़ा रहेगा यहाँ पर। तो उसी के आधार पर हमें ये सवालों को करना होता है। जैसे मान लीजिए कि हमें यहाँ पता करना है ये संख्या और ये संख्या में कि बड़ा कौन है। मैंने कहा यार ऐसे तो मैं बिल्कुल भी पता नहीं लगा पाऊंगा कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है, लेकिन अगर इनके सर के ऊपर से ये रूट का साया हट जाए और यहाँ पर कोई रूट नाम की संख्या ना रहे, तो मेरे भाई हम पता कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं? तो पता कर सकते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो हम बोलेंगे सर सबका यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। तो जैसे मानो स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर कितना होगा? 5। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 इंटू हमारा हो जाएगा 7। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 इंटू हो जाएगा हमारा 13। यानी कहीं ना कहीं हो जाएगा 5, ये हो जाएगा हमारा 63 और ये हो जाएगा हमारा 16 इंटू 3 48 का 8 4 हाथ में और ये हमारा 208। अब बताओ इसमें बड़ा कौन है? बताओ। तो बोलोगे सर 208 बड़ा है। अगर 208 बड़ा है इसका मतलब 4√13 जो होगा वो हमारा क्या होगा? तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या होगा मेरे भाई? 4√13 जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो जो संख्या दोस्तों बड़ी होती है उसका स्क्वायर भी बड़ा होता है और जो संख्या छोटी होती है उसका स्क्वायर भी छोटा होता है। तो इन तीनों में मेरे भाई बड़ा कौन है? तो 208 बड़ा है। तो 208 बड़ा, इट मीन्स हमारा कौन सा आंसर होगा? तो 4√13 करेक्ट आंसर है। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ पर करते हैं और अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं कि अगला सवाल हमसे क्या बोला गया है। अगला सवाल आप लोग देखिए फटाफट, वीडियो को पसंद करते रहिए, लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आइए, कहा गया क्यूब√6 यहाँ पर, उसके बाद ये 5 और ये 12, इनमें से कौन सी संख्या हमारी बड़ी है? कौन सी संख्या भाई बड़ी है? आप बोलोगे सर हम ऐसे नहीं पता लगा पाएंगे। जब संख्याओं के पावर सर सेम होना तो पता लगा सकते हैं, या बेस सेम हो तो पता लगा सकते हैं, और अगर इनमें से कुछ भी सेम ना हो यहाँ पे तो उस केस में फिर तो हम अलग अलग वैल्यू निकाल कर पता लगा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अगर हम यहाँ बात करते हैं तो आप लोग ज़रा देखो यहाँ पर, देखो अगर जैसे मानो मैंने यहाँ पर √x लिखा तो इसका मतलब क्या हो गया? x का पावर 1/2 हो गया। अगर मान लो मैंने यहाँ पर क्यूब√x लिखा दोस्त यहाँ पे, तो इसका मतलब x का पावर 1/3 हो गया। अगर मान लो यहाँ पर मैंने 6 लिख के तब ऐसे कर दिया तो इसका मतलब यहाँ पर x का पावर कितना हो जाएगा? तो 1/6 हो जाएगा। ये सारे इसके मतलब होते हैं, सारे इसके महीने होते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर ये वैल्यू लिखा है तो इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब हो गया कि 6 का पावर कितना होगा? तो 6 का पावर 1/3 होगा यहाँ पे। यहाँ कितना हो गया? तो 5 का पावर 1/ कितना हो गया? तो 2 हो गया। यहाँ कितना हो गया? तो बोलोगे सर 12 का पावर 1/ कितना हो गया? 6 हो गया। भाई कभी भी अगर तुम्हारा पावर फ्रैक्शन में रहेगा, जैसे ये फ्रैक्शन में है, ये फ्रैक्शन में है और ये फ्रैक्शन में है, तो कभी भी अगर आपका पावर फ्रैक्शन में है तो आप कभी भी जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, आप कभी भी नहीं बता पाओगे यहाँ पर, ठीक है, कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो उस पावर को मेरे भाई फ्रैक्शन से बदलने के लिए यहाँ पे
उस पावर को फ्रैक्शन से बदलने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि सर देखिए जैसे नीचे 3 है, 2 है और 6 है, तो इनका एलसीएम लेना है और मल्टीप्लाई करना है। इनका एलसीएम लेना है और मल्टीप्लाई करना है। तो 3 का, 2 का, 6 का एलसीएम 6 होता है, सब में 6 से मल्टीप्लाई करो। तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बोलोगे, 1/3 में सर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 1/2 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 से करेंगे। यहाँ पर मेरे भाई किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से करके यहाँ पर काटेंगे तो कितनी बार में, 2 बार में। यहाँ काटेंगे तो कितनी बार में, 3 बार में। और यहाँ काटेंगे तो 1 बार में। यानी हो जाएगा 6 का स्क्वायर, हो जाएगा यहाँ पर 5 का क्यूब, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 12 का पावर 1। यानी 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो 36, 5 का क्यूब कितना होता है, 125, 12 का पावर हमारा होता है 12। ठीक है, अब इन तीनों में बड़ा कौन सा दिख रहा है, तो इन तीनों में बड़ा हमारा 125 दिख रहा है। कौन बड़ा दिख रहा है, तो 125 बड़ा दिख रहा है। और अगर 125 बड़ा दिख रहा है, इट मीन्स हमारा कौन सा वैल्यू बड़ा होगा, तो यहाँ पर बीच वाली वैल्यू 5 वाली वैल्यू बड़ी होगी। और 5 वाली वैल्यू का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो आज के बाद दोस्तों आप लोगों को कभी भी जीवन में ये बात ध्यान रखना है कि आदित्य सर ने एक बात सिखाई थी, और उन्होंने कहा था कि जब भी हमारे पावर ऐसे फ्रैक्शन में होंगे तो हमें एलसीएम लेना होता है। हमें क्या लेना होता है, तो एलसीएम लेना होता है। किसका एलसीएम लेना होगा, तो 3 का, 2 का, 6 का, सबका बदला लेकर तेरा फैजल। यानी कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। और सब में 6 से क्या करना होगा, तो मल्टीप्लाई। आज बताओ वीडियो की क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी कैसी है मेरे भाई, वीडियो की थोड़ी क्वालिटी के बारे में आप लोग बताइए। ठीक है, बहुत आप लोग डेली कमेंट करते हैं क्वालिटी बढ़िया नहीं है ही नहीं है। आज थोड़ा बताओ क्या क्वालिटी में क्या गिरावट है, उठावट है क्या है क्वालिटी, सर क्वालिटी दिखाइए थोड़ा, कैसा चल रहा है वीडियो। मस्त है, ठीक है, क्लियर है, टू गुड, बहुत अच्छी बात है। अच्छा है सर, ज़बरदस्त, क्या बात है, क्वालिटी बढ़िया है। सेटिंग किए हम यहाँ पे, समझ रहे हैं बात को लेके। बड़ी मुश्किल से एक भाई साहब हमारे थे यहाँ पे, शादी ब्याह में फोटोग्राफी करते हैं, धर लिए हम उन्हीं को। बोले चलिए क्वालिटी ठीक करिए। बोले सर इसको पोज देना पड़ेगा। हम बोले इसको कोई पोज वोज नहीं देना पड़ेगा, ऐसे ही ठीक करिए सर। बहुत एक्सपर्ट आदमी है। बोल रहे अब तक 108 शादी करवा चुके हैं यहाँ पे लोगों की। ठीक है, तो आए थे स्टूडियो में, यहीं पे मेहमान नवाजी किए 100 लाख, उसके बाद काम करवा लिया हम उनसे 100 लाख। ठीक है, क्या खतरनाक क्वालिटी भाई साहब सेट कर दी उन्होंने, बताओ। फुल एचडी में चल रहा है ये, मतलब हम ही हैं, तो पहचान ही नहीं पा रहे अपने आप को। फोटो खींच लेना एकदम, ठीक है, बढ़िया है भाई ठीक है, ऐसे होता है, 2-4 समोसे में काम बन जाए ना, तो बस वही काम होता है। ठीक है, चलो आ जाओ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो ये सारी बातें जो है ना, हमने सारी बातें, हम क्या कह रहे हैं, सारा का सारा आपका फॉर्मूला बुक में दिया है, एक एक पॉइंट यहाँ पर आपका ठीक है, मतलब ऐसा क्वालिटी तो हम सोचे नहीं थे, हमारा कैमरा ऐसा क्वालिटी देगा। हमको शक होता था अपने कैमरे पे, बताओ कि कहीं हम सस्ता वाला कैमरा तो नहीं खरीद लिए हैं, या फिर हमको नकली वाला कैमरा तो हमारा जो है चिपका तो नहीं दिया है, बताओ, जो स्टूडियो मास्टर है। लेकिन आज कैमरा सही है भैया, पता चले सेटिंग जो है वो गड़बड़ है। ठीक है यहाँ पर आ जाइए। तो यहाँ पर सर्च इंडिसेस में जब आप जाओगे ना, तो सर्च इंडिसेस में सारी बातें आज मुझे लग रहा है कि हम आपको ये सारा बात दिखा भी पाएंगे। तो कंसेप्ट नंबर 4 में चलिए, फॉर्मूला बुक के, और कंसेप्ट नंबर 4 में क्या बोला गया है, तो कंसेप्ट नंबर 4 में यही वाला पहला एग्जाम्पल दिया गया था कि वी कंपेयर द नंबर बाई एलसीएम ऑफ 2, 3, 4 एंड 6। हम इस संख्याओं को किससे कंपेयर करते हैं, तो ऐसी संख्याओं को मेरे भाई हम क्या करते हैं, तो एलसीएम लेकर कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं इन संख्याओं को यहाँ पर, तो एलसीएम लेकर यहाँ पर कंपेरिजन हम करते हैं। समझ में आ गया दोस्त। यहाँ पे इन बातों का हमें क्या रखना है, स्पेशल ध्यान रखना है कि जब भी अगर कंपैरिजन करने की बात आएगी इन संख्याओं को, तो इन संख्याओं को कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो इनका एलसीएम लेना होगा। क्या लेना होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो एलसीएम लेना होगा। ठीक है, बहुत शानदार तरीके से समझिए इस बात को लेकर कि वी कंपेयर द नंबर बाय टेकिंग देयर एलसीएम। अब जैसे मानो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, ठीक है, अगला सवाल हमारा यहाँ पर आ गया, ये है, ये है, ये है और ये है, इसको कैसे कंपेयर करोगे, तो बोलोगे सर यहाँ देखिए, आप यहाँ समझिए 8 का पावर कितना है सर, तो 1/2 है यहाँ पे। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर 13 का पावर हमारा कितना है, तो 1/4 है सर।
अगली अगर हम बात करते हैं तो 16 का पावर कितना है, तो 1/5 है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे 41 का पावर कितना है, 1/10 है। अब आपको क्या दिख रहा है, 2, 4, 5 और 10, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, इनका एलसीएम। क्या लेना पड़ेगा, इनका एलसीएम। सिंपल सी बात है। तो इनका लघुत्तम समावर्तक लोगे तो कैसे होगा, क्या होगा। तो अगर हम एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 2, 4, 5 और 10 यहाँ पे। अब 2, 4, 5, 10 का एलसीएम हमारा कितना होगा, तो बोलोगे सर 20 होगा। तो यानी पावर में हर जगह पर क्या करना है, 20 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर जैसे मानो 1/2 है, इसको मेरे भाई किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो 20 से। उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 का पावर 1/4 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो 20 से। ठीक है। 16 का पावर 1/5 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो भाई 20 से। और अगला यहाँ पर है 41 का पावर 1/10, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो 20 से। सारी संख्याओं को मल्टीप्लाई करते रहो भाई। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, तो सर काटेंगे 2 से कितनी बार में, 10 बार में। तो ये हमारा हो जाएगा 8 का पावर कितना हो जाएगा, 10 यहाँ पे। इसको हम काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 13 का पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4। 16 का पावर कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। और यहाँ पर काटेंगे तो ये हमारा 41 का स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ऑप्शन नंबर हमारा ये आंसर है, ये आंसर है। भाई कहाँ से, देखो। ठीक है। जहाँ पे शुरू में आपको ये लग रहा था कि 41 बड़ी संख्या और 41 बड़ी संख्या है, तो इसी को हम आंसर के फॉर्मेट में दे देते हैं, ऐसा नहीं है। आप में से 99% बच्चे अभी गलत साबित हो जाएंगे, यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना। ठीक है। थोड़ी सी गलती अगर कर दी तो कैसे होगा, क्या होगा, समझो। जैसे मैं आपको यहीं पर एक एग्जांपल देता हूँ, 16 के पावर 4 में और 41 के स्क्वायर में। 41 का स्क्वायर हमारा किसके करीब में होता है मेरे भाई, आप यहाँ पर देखो तो 41 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू 1, 4 इंटू 2 हमारा 8, 1681 होता है। और 16 का पावर 4 कितना होता है, तो बोलोगे सर देखो ऐसे कंपैरिजन नहीं होता है सर, कि आप ऐसे सिखाओ हमें और हम ऐसे सीखेंगे। सर ऐसे तो हमारा बेड़ा पार हो ही नहीं पाएगा, हम कैसे सीखें। तो मैं बोलता हूँ कभी भी अगर सीखना है ना, तो पावर को बराबर करना सीखो। क्या तुमने इन दोनों का पावर बराबर किया है, तो मैंने कहा नहीं। तो पावर को बराबर करो। देखो दोस्तों, दो तरीके से होता है। ए का पावर m है और b का पावर जैसे मानो a का पावर m है और a का पावर n है, तो उस केस में अगर बेस हमारा सेम है तो हम पावर में कंपैरिजन करते हैं। हम कंपेयर किस में करेंगे, तो हम कंपैरिजन m और n में करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे 2 का पावर 3 है और 2 का पावर 5 है, बेस हमारा सेम है, तो मेरे भाई यहाँ पावर को देखते हैं, जिसका पावर बड़ा होगा वो हमारा आंसर हो जाता है। एक तो ये केस बनता है हमारा यहाँ पे। और दूसरा केस हमारा क्या बनता है, तो दूसरा केस यहाँ पर ये बनता है कि हमारा अगर बेस सेम ना होके पावर सेम है, जैसे a का पावर m और b का पावर m। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 2 का भी पावर 5 है और 3 का भी पावर 5 है, तो अगर पावर 5 है तो जिसका बेस बड़ा होगा वो हमारा आंसर होता है। ठीक है। तो बेस सेम है तो पावर को देखते हैं और पावर सेम है तो बेस को देखते हैं। हम इनके पावर को सेम कर सकते हैं, तो इनके पावर को सेम कर सकते हैं तो इसे 2 बना सकते हैं। 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो 16 का स्क्वायर का यहाँ पर स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा 41 का स्क्वायर। सिर्फ मैं अभी इन दोनों में कंपेरिजन कर रहा हूँ। 16 का स्क्वायर कितना होगा, 256, और 256 का पावर 2 और मेरे भाई 41 का पावर 2। अब आप मुझे बताओ इन दोनों में कौन बड़ा है, तो बोलोगे गुरुदेव ये बड़ा है, 256 का स्क्वायर बड़ा है। मैं सिर्फ अभी आप लोगों को समझा रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ अभी आप लोगों को समझा रहा हूँ कि इसके स्क्वायर में इसके स्क्वायर में मेरे भाई फ़र्क क्या है। तो इसका स्क्वायर 256 का स्क्वायर, ये 41 का स्क्वायर, कौन बड़ा है, तो इन दोनों में मेरे भाई ये बड़ा है। यानी इसका मतलब ये हार गया और ये हार गया, तो इसको अभी काट दो क्योंकि ये मेरे भाई बड़ा नहीं हो सकता। इसको काट के निकाल दो, हटा दो यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पर हमें इससे मतलब ही नहीं है। अब दूसरी बात यहाँ पर, ठीक है, इन दोनों में यदि हम देखें तो इन दोनों में कौन बड़ा है, तो क्या पावर को हम सेम कर सकते हैं, तो बोलोगे हाँ सर हम पावर को सेम कर सकते हैं। तो अगर हम इनके पावर को हम सेम कर सकते हैं तो यहाँ पर कितना बनाएंगे, तो बोलेंगे सर 8 का स्क्वायर अंदर रखेंगे और बाहर में रखेंगे 5, और ये हमारा हो जाएगा 13 का पावर सर 5 यहाँ पे। इन दोनों का कंपेरिजन कर लिया, अब इन दोनों का कंपेरिजन करते हैं। इन दो टीमों को लड़ा कर देख लिया, ये विनर आ गया। अब इन दोनों को लड़ा कर देखते हैं कौन विनर आएगा।
यानी 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 64 का भी पावर 5 है और 13 का भी पावर 5 है। मेरे भाई पावर अगर सेम है तो बेस को देखो, किसका बेस बड़ा है, इसका बेस बड़ा है, यानी इन दोनों के युद्ध में ये हार चुका है और ये हमारा जीत चुका है। इन दोनों के युद्ध में ये हमारा हार चुका है और ये हमारा जीत चुका है। अब बात यहाँ पर आती है किसको लेकर भाई, तो बात यहाँ पर आती है अब यहाँ इसको लेकर और यहाँ इसको लेकर कि इन दोनों में बड़ा कौन है। अब इन दोनों में मेरे भाई देखो, जब मैंने इन दोनों को कंपेयर किया तो ये जीत गया, इन दोनों को कंपेयर किया तो ये जीत गया। अब मुझे यहाँ पर देखो, जैसे क्रिकेट मैच चल रहे हैं ना, इन दो का विनर ये, इन दो का विनर ये, अब इसके विनर को इसके विनर के साथ लड़ाना है। तो अभी जो हम देख रहे थे वो ये देख रहे थे पावर को सेम करो, जिसका बेस बड़ा होगा वो उत्तर हो जाएगा। अब थोड़ा स्ट्रेटजी को बदल देंगे, अब हम बेस को सेम करेंगे और पावर के आधार पर चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी 2 के पावर में आता है और ये भी 2 के पावर में आता है। तो जब दोस्त यहाँ पर बेस के आधार पर हम बोलेंगे तो हम इसे क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे 8 हमारा 2 का क्यूब है और पावर में कितना करेंगे 10, और ये हमारा मेरे भाई 2 का पावर 4 है और पावर में कितना करेंगे 4। तो ये हमारा हो जाएगा पावर 3 इंटू 10 मेरे भाई 30, और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर कितना 4 इंटू 4 हमारा 16। अब बताओ ये बड़ा है या ये बड़ा है, तो बोलोगे 2 का पावर 30 बड़ा है, यानी इन दोनों में ये जीता, इन दोनों में ये जीता, और जब इसके विनर को इसके विनर के साथ लड़ाया गया तो मेरे भाई ये जीत गया। इट मीन्स सबसे बड़ा 8 का पावर 10 है, इट मीन्स सबसे बड़ा यहाँ पर √8 जो है वो करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। समझ में आ गया बात, यहाँ पे क्लियर है ये बात यहाँ। तो छोटी छोटी बात को हमें देखना पड़ेगा, छोटी छोटी बात को हमें समझना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। कि सर पहले इन दोनों का कंपैरिजन किया, फिर इन दोनों का कंपैरिजन किया, फिर यहाँ पर किया, तो 2 कंसेप्ट के आधार पर होता है, या तो पावर सेम होना चाहिए या बेस सेम होना चाहिए। यहाँ पर पावर को सेम करके देखा, यहाँ पावर को सेम करके देखा, और यहाँ पर बेस को सेम करके देखा। एक ही सवाल के अंदर में हमने दोनों कंसेप्ट अप्लाई कर लिए और यहाँ पर जो है हमने क्लियर कर लिया। अब ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया, था कि नहीं बढ़िया सवाल भाई बताओ। लोग कहते हैं कि आसान सवाल, आसान सवाल, कहाँ आसान सवाल है बताओ। लॉजिकल क्वेश्चन है, टैक्टिकल क्वेश्चन है, और समझाने के लिए एक कलेजा चाहिए यहाँ पे, और समझने के लिए भी आप लोग जैसा ब्रेन चाहिए, तब ना बात बनती है। हम कितना भी बेहतर समझा ले, आप समझ ही ना पाओ, क्या फ़ायदा। आप कितना ही बेहतर समझ लो, हम समझा ही ना पाए तो क्या फ़ायदा। एक कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हाँ सर मज़ा आया, मज़ा आया, इसे ही मज़ा चाहिए एकदम बिल्कुल बढ़िया वाला, ठीक है। अब आप लोग यहाँ बता दीजिए, देखिए CHSL में 2023 में ही पूछा गया, कोई ज़्यादा साल पहले तो पूछा नहीं गया, अभी रिसेंट में पूछा गया है, और यहाँ पर रिसेंट में पूछा गया तो आंसर दे दीजिए ज़रा जल्दी से। बोला गया इसमें से छोटू कौन सा है। अब मेरे भाई देख लेना सवाल में पूछा क्या है, पता चले यहाँ पर कि तुम्हारा नाम पूछे, बीवी का नाम बता के चले आओ, ऐसा नहीं करना है। बोला गया सबसे छोटा कौन सा है, स्मॉलेस्ट पूछा गया, लार्जेस्ट नहीं पूछा गया है, तो कैसे बोलोगे। बोलोगे सर देखिए यहाँ पे 14 का पावर कितना होता है, तो 1/3 होता है। उसके बाद यहाँ 12 का पावर कितना होता है, तो 1/2 होता है। उसके बाद यहाँ पर 16 का पावर कितना होता है सर, तो 1/6 होता है। उसके बाद 25 का पावर कितना होता है, तो 1/12 होता है। अच्छा एक चीज़ और, मैं डेली के सेशंस का PDF आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ये मैं प्रॉपर साथ से कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा लेजी हो गया था पिछले 2-3 दिनों में, झूठ नहीं बोलूँगा आपसे, ठीक है। तो सोचता था अरे डाल देंगे लेकिन भूल जाते थे। तो आज से हमने प्रतिज्ञा ली है कि जैसे आप लोग डेली क्लास में लाइव आओगे, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करोगे, कमेंट करोगे, डेली बढ़िया तरीके से हम भी और डेडिकेशन दिखाएंगे। PDF अपलोड करने के मैटर में, पढ़ाने के मैटर में हम कभी लेजी नहीं रहते, कंटेंट बनाने में कभी लेजी नहीं रहते। पक्का डेली डलेगा कल से, प्रॉमिस है मेरा, ठीक है। आ जाओ, कल से नहीं आज से ही। अब यहाँ देखो पावर हमारे सारे फ्रैक्शन में है, तो जब पावर फ्रैक्शन में होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, LCM लेते हैं। 3 का, 2 का, 6 का, 12 का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल, मतलब सब कैल्शियम कितना होगा, तो सब कैल्शियम हमारा 12 होगा। तो हम सब में किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 12 से। तो यहाँ पर जो है इसमें सीधा सीधा 12 से मल्टीप्लाई, ऊपर ही कर देते हैं ना भाई, 12 से मल्टीप्लाई। अब समझदार हो गए हो ना, अब बच्चों की तरह लिखने की आवश्यकता नहीं है ना, पता चल गया ना LCM 12 है, तो LCM 12 है तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 से। भगवान के लिए कोई ये मत पूछना सर काहे 12 से मल्टीप्लाई किए, कसम से बता रहे हैं, यहाँ पे बहुत बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त, यहाँ पे तो यहाँ पर जो है 12 से हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं। किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो 12 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखते चलो, समझते चलो, जीते चलो, जागते चलो। 3 से काटोगे 4 बार में, 2 से काटोगे 6 बार में, 6 से काटोगे यहाँ पर 2 बार में, ठीक है। और यहाँ पर 12 से काटोगे मेरे भाई 1 बार में। तो ये हमारा हो जाएगा 14 का पावर कितना 4, 12 का पावर कितना 6,
यहाँ पर 16 का कितना स्क्वायर, 25 का पावर कितना 1। बस मेरे भाई सबकी वैल्यू निकाल लो। क्या निकाल नहीं सकते सबकी वैल्यू? छोटा ही तो वैल्यू बताना है। तो भाई देखो यहाँ पे ये 14 का पावर 4, ये और ये सारे कितनी बड़ी बड़ी संख्या है। बेचारा चुपचाप अकेले में ये कोने में खड़ा है और बोल रहा है कि हम ही सबसे स्मॉलेस्ट हैं। 25 का पावर 1, तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट बताना है और यही सबसे छोटा दिख रहा है यार, ये 256 है। ये तो और पता नहीं कहाँ जाएगा, मतलब 12 का पावर 6 बहुत बड़ी संख्या, 14 का पावर 4 बहुत बड़ी संख्या। तो छोटू बताना है, छोटू बताना है तो कौन सा होगा? 25 वाला आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। बी फॉर भाभी जी घर पर हैं जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 5, सेम तरीके से CHSL में एक और छोटू सा सवाल, और इसमें बोला गया मेरे भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट, दी गई संख्याओं में सबसे बड़ा कौन है? तो बताओ यहाँ पर 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या। अब हम आपको नहीं बताएंगे, आप हमें उत्तर बताएंगे कि गुरुजी इसका उत्तर यहाँ पर ये है। जल्दी से आंसर बताइए यहाँ पे, जल्दी से बताओ। बताइए जल्दी से बताइए यहाँ पे। सर स्पीड इंक्रीज करिए या कराइए, क्या लिख रहे हो भाई? ठीक है, ये बताओ कि अगर हम स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिए तो आप समझ पाओगे? बस मुझे इतना बता दो। अगर आप समझ पाओगे तो हमें बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है। 1.5 घंटे के सेशन को 1 घंटे में लेके निपटा के चले जाएंगे। क्या ज़रूरत पड़ेगी आधे घंटे की और एनर्जी लगाने की, बताओ। सारे बच्चे सी आंसर दे रहे हैं, मतलब मुझे लग रहा है सी को लॉक कर देना चाहिए। तो चलिए आइए यहाँ पर देखते हैं। तो बोलेंगे सर देखो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 4 है, तो सब कैल्शियम कितना होता है? 12। तो हर किसी से किस में मल्टीप्लाई करेंगे? 12 से। तो यहाँ पर 125 का मेरे भाई यहाँ पर 1/6 है और यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 12 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो 11 का पावर कितना है? 1/3 है यहाँ पे, और इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो इसमें भी हम करेंगे 12 से मल्टीप्लाई। हर जगह पर यहाँ पर किससे करेंगे? तो 12 से मल्टीप्लाई। सिर्फ और सिर्फ किससे मल्टीप्लाई? तो 12 से। यहाँ पर मेरे भाई 12 का पावर 1/6 है और यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई? तो 12 से मल्टीप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो 5 का पावर 1/4 है और उसमें किससे मल्टीप्लाई? तो 12 से मल्टीप्लाई। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर किससे करेंगे? तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिर्फ और सिर्फ किससे करेंगे? तो 12 से यहाँ पर मल्टीप्लाई हम लोग करने वाले हैं। अब जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो केस हमारा क्या बनेगा, क्या हमारी कहानी बनेगी वो देखो। 6 से हम काटेंगे 2 बार में, तो ये हो जाएगा हमारा 125 का स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है, 3 से काटेंगे 4 बार में, तो 11 का पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 6 से काटेंगे 2 बार में, तो ये हमारा हो जाएगा 12 का स्क्वायर। एक एक स्टेप आप लोगों को बता रहे हैं, कहीं पर कोई उड़ाएंगे नहीं, भगाएंगे नहीं, सारी बातें। और यहाँ पर काटेंगे 3 बार में, तो ये हमारा हो जाएगा भाई 5 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्त? 5 का क्यूब हो जाएगा। अब बढ़िया तरीके से समझो। देखो अब आप बोलोगे सर हमको ये सब तो नहीं आता है, कैसे होगा, क्या होगा? मैं आपको छोटे छोटे ट्रिक बताऊंगा, सारी बातें बताऊंगा। समझो यहाँ पे क्या होता है। दुनिया में किसी भी संख्या का अगर मानो वोल स्क्वायर निकालना चाहते हो जिसके इकाई के स्थान पर 5 है, जैसे मानो वोल स्क्वायर निकालना है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। और 8 को उसकी अगली संख्या 9 के साथ गुना करो, तो 8 इंटू 9 कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 72 हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे? ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कल के दिन आपको 95 का स्क्वायर निकालना है, तो 95 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर 25 और 9 को अगली संख्या 10 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 9 इंटू 10 हमारा होता है 90। ये मेरे भाई एक ज़बरदस्त ट्रिक होता है किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने का जिसका इकाई अंक कितना है? तो यहाँ पर 5 है। अब उसी तरीके से 125 का स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 यहाँ पे, और 12 को अगली संख्या 13 के साथ गुना करो, तो 12 इंटू 13 हमारा होता है 156, तो यहाँ पर 156 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 11 का पावर 4, ये कंपाउंड इंटरेस्ट में इतना यूज़ में आता है, इतना यूज़ में आता है कि पूछो मत। कंपाउंड इंटरेस्ट में 10% का रेट चलता है, तो 1 साल का ब्याज 10 से 11, 2 साल के लिए यहाँ पर 11 का स्क्वायर, 3 साल के लिए 11 का क्यूब, 4 साल के लिए 11 का पावर
4, तो वैसे ही यहाँ पर 11 का पावर 4 कितना होगा, तो 14641 होगा मेरे भाई। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144, 5 का क्यूब 125। अब बता दो दोस्त यहाँ पर इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, तो मेरे भाई जाहिर सी बात है 15,000 वाला संख्या सबसे बड़ा है, यानी 125 वाला आंसर होगा। 125 वाला आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर सी। चलो कहीं घूमने चले। ठीक है, कहाँ घूमने चले तो आप डिसाइड कर लीजिए, लेकिन फिलहाल हम घूमने चलेंगे, हमें इतना पता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट वाला पार्ट आ जाता है, और नेक्स्ट वाला पार्ट हमारा जोड़ी जोड़ी में होता है, पेयर पेयर में होता है। इंडिविजुअल लोग आए थे, कंपैरिजन करवा लिए, खुश हो गए और वो चले गए। अब यहाँ पर मेरे भाई कुछ जोड़ीदार लोग आते हैं, और ये जोड़ीदार लोगों में हमें कंपेयर करना होता है दोस्त यहाँ पर, ये जोड़ीदार लोगों में मेरे भाई बड़ा कौन है और छोटा कौन है। इन जोड़ीदार लोगों के पहले जैसे मैंने आपको एक टाइप का यहाँ क्वेश्चन करवाया है, अब मैं आपको दूसरा टाइप का क्वेश्चन करवाता हूँ। और दूसरा टाइप का क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन मैं यहाँ से तो नहीं दोस्त, यहाँ पर हमें शायद कुछ कम क्वेश्चन मिलेंगे। मैं यहाँ पर जो है आप लोगों को, देखिए हमारा जो सबसे फेवरेट बैच है, ठीक है, वो हमारा दो ही बैच है, एक हमारा चैम्पियंस हो गया, दूसरा हमारा रिकॉर्डेड हो गया। और हम कोई भी बैच में कम से कम यहाँ से 150 200 सवाल करवाते हैं किसी भी टॉपिक का। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर क्या है, तो हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस अपने करवा रखे हैं। देखिए हमारा एप्लीकेशन अभी मैंने खोला हुआ है यहाँ पे, और इस एप्लीकेशन में यहाँ पर जो है सर्च इंडिसेस इसमें जो मैंने करवाया होगा ना, ठीक है, अगर इसमें सर्ट्स की क्लासेस होंगी तो मिल जाएंगी, हालांकि ये मेंस का बैच है, इसमें मुश्किल है मिलना। ठीक है, क्योंकि मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ, कुछ और क्वेश्चंस की, बिल्कुल मतलब जितने में इतने मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप हम चाह रहे हैं कि आप लोग डिफरेंट टाइप थोड़ा सा सीखें। ठीक है, कोई तो आईडी चल जाओ भाई, कोई आईडी नहीं चल रहा है। इसमें है ना, चलिए तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का मेरे भाई बैच एक्टिवेट है, मैथ्स का एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम आपको ऐसे नॉर्मली खुद से क्वेश्चन करवा देते हैं। ठीक है, मोबाइल कहाँ है अपना, मैं आपको है ना मोबाइल दीजिए, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराना चाहता हूं जो कि मेरे भाई उसी कंसेप्ट पर आधारित है। मैं अभी बैच में से जो हमारा आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर हमारा कोई भी बैच चलता है, चाहे वो चैंपियंस हो गया, रिकॉर्डेड हो गया यहाँ पर, ठीक है, तो उसी में से मैं आपको 2-3 क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, स्पेशली वो जिसके पावर काफ़ी बड़ी बड़ी संख्या दी गई हो यहाँ पे। ठीक है, उस आईडी पर हमारा बैच एक्टिवेटेड नहीं है, तो मैं आपको दूसरे आईडी से यहाँ पर करवा दे रहा हूँ मोबाइल से। ठीक है, मैं भेज दूंगा, आप लोग देखना, बहुत बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे सवाल है, और ये सारा आपको सीखने का आवश्यकता है, सारी बातें मेरे भाई आपको जानने की ज़रूरत है यहाँ पे। आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, अगर आप इग्नोर करेंगे तो बहुत मुश्किलें आप लोगों के लिए बढ़ जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, लीजिए फाइल हमारी डाउनलोड हो गई यहाँ पे, बहुत शानदार बहुत शानदार। लीजिए भाई फाइल भी हमारा आ गया। अब देखो एक ये है कि जो मैं पीपीटी में लेके आया हूँ मैं सिर्फ वहीं कराऊँ, बट मुझे नहीं लगता यार कि ऐसे मज़ा आएगा। थोड़ा सा कुछ सवाल अलग हट के भी करवाएंगे ना आपको, तो और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा आप लोगों को, मुझे पता है। ठीक है, बस आने ही वाला होगा हमारा जो हमने मेल किया है। ये रहा, आ गया, लीजिए। ये हमारा मेरे भाई एप्लीकेशन के पेड बैच का शीट है जो हम बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं, और उसमें से हम आपको क्वेश्चन अभी दे रहे हैं। इनमें मेरे भाई देखो, जैसे हमने आपको एक टाइप करवा दिया कंपैरिजन का, ठीक है, और अभी मुझे आपको दूसरा टाइप करवाना है। तो एक टाइप जो हो गया वो हमारा कंपैरिजन हो गया, अब दूसरा टाइप वाला कौन सा सवाल होता है वो देखो यहाँ पे। ठीक है,
ये सारे हमने क्वेश्चंस कर लिए जहाँ पर भी कुछ इस प्रकार का सवाल दिया गया था। इसका क्यूब रूट, इसका स्क्वायर रूट, इसका पावर 1/6, ये सारे सवाल हम लोगों ने कर लिए हैं। ठीक है, अब हमें जो करने हैं कुछ बड़े पावर वाले करने हैं, और बड़े पावर वाले मेरे भाई यहाँ पर क्या है ज़रा वो देख लीजिए। बड़ा पावर वाला क्वेश्चन कहाँ गया, तो आगे चल के मिलेगा हमें थोड़ा सा शीट में। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन हमने कल आपको करवा दिया था। ये रहा हमारा बड़ा पावर वाला क्वेश्चन। ठीक है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे कह रहा था, और बड़े पावर वाले में हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। लीजिए, बड़े पावर वाले में एकदम छुपा हुआ है कोने में जाके, एकदम दिख रहा है आपको यहाँ पे। मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर है यहाँ पर, ये वाला सवाल है। ठीक है, स्नैपिंग टूल सिर्फ एक टाइप है, उसके बाद तो हम आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर ही देंगे कि ऐसे सवालों को हम लोग बनाते कैसे हैं, क्या बनाते हैं। ठीक, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए आप लोग। लीजिए, ठीक है, सिर्फ एक टाइप आप देखिए यहाँ पर। इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो बोला गया यहाँ पर अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। और यहाँ 3 का पावर 34 है, 2 का पावर 51 है, 7 का पावर 17 है। अब आप बोलोगे सर आपने टाइप नंबर 1 पढ़ा दिया था, टाइप नंबर 1 2 नहीं पढ़ाया था। बिल्कुल, ये टाइप नंबर 1 होता था जहाँ पर पावर हमारे फ्रैक्शन में होंगे, और ये हमारा टाइप नंबर 2 होता है जहाँ पावर फ्रैक्शन में नहीं होते हैं, बल्कि मेरे भाई यहाँ पर एक तरीके से बड़ी बड़ी संख्याएं होते हैं। अब हम इसको किस तरीके से करेंगे, कैसे टैकल करेंगे यहाँ पर वो देखिए। तो बोलेंगे सर देखो 3 का पावर 34, 2 का पावर 51, 7 का पावर 17, कैसे करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्त, यहाँ पर अगर संख्या में पावर अगर फ्रैक्शन में होता है तो याद रखना एलसीएम लेते हैं, और अगर पावर ऐसे बड़ी बड़ी संख्या हो जाती है उस केस में हम एचसीएफ लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं। क्या लेते हैं, एचसीएफ लेते हैं। और एचसीएफ किसका लेंगे, तो 34 का लेंगे, 51 का लेंगे, और मेरे भाई 17 का लेंगे। यानी बड़ी से बड़ी संख्या जो सब में मेरे भाई काट दे या सब में कॉमन आए तो वो हमारा हो जाएगा 17। अब यहाँ पर 17 लेने का फ़ायदा क्या होगा, तो 17 लेने का फ़ायदा यहाँ पर ये होगा कि मुझे सबको 17 बनाना है, तो 17 से यहाँ 34 में भाग करो, तो 17 से भाग करोगे 2 बार में कटेगा, वो यहाँ 2 अंदर रख लो, और बाकी 17 को क्या करो, तो बाहर रख लो। उसी तरीके से 17 से 51 में भाग करो, 3 बार में कटेगा, तो वो मेरे भाई यहाँ पर जो 3 है वो आप अंदर रख लीजिएगा, और यहाँ 17 बाहर कर लीजिएगा। 17 से आप 17 में भाग करिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर यहाँ पर 1 अंदर रहेगा और 17 बाहर रहेगा। अब यहाँ लास्ट स्टेप है, उसके बाद आंसर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9, 9 का पावर 17। 2 का क्यूब कितना होता है, 8, 8 का पावर 17। और यहाँ मेरे भाई कितना होगा, 7, 7 का पावर हमारा 17। मैंने क्या कहा था कि यदि दोस्तों हमारे पावर हमारे सेम होते हैं, यहाँ पर क्या है, पावर हमारा सेम है, तो पावर हमारा सेम है तो हम बेस को देखते हैं। सबसे बड़ा 9 है, फिर उसके बाद 8 है, फिर उसके बाद 7 है। क्वेश्चन में बोला गया आरोही क्रम में बताइए, यानी पहले छोटा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा यहाँ पर जो है 9 वाला है। 9 वाले का मतलब 3 का पावर 34 है, तो 3 का पावर 34 बड़ा है। फिर उसके बाद यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो फिर 8 वाला, यानी 2 का पावर 51, फिर ये हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो 7 का पावर 17, यानी यहाँ पर ये हो जाएगा। लेकिन ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा। आरोही अगर बोला गया होता क्वेश्चन में तो सबसे पहले सबसे छोटे को लिखते हैं, फिर उसके बाद उसके बड़े को। तो असल में यहाँ क्वेश्चन में असेंडिंग ना होकर यहाँ पर जो है वो डिसेंडिंग होना चाहिए था, तो ज़्यादा बढ़िया रहता। आरोही ना होकर मेरे भाई अवरोही क्रम रहता तो ज़्यादा बढ़िया होता। यहाँ पे आरोही की जगह अवरोही क्रम होता तो बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, क्योंकि आरोही के लिए उल्टा साइन आता है, ऐसी वाली इनइक्वालिटी आती है असेंडिंग के लिए। असेंडिंग के लिए हम धीरे 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 ऐसे बढ़ते हैं, और डिसेंडिंग के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं मेरे भाई।
ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर ये बात, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? अगर किसी को ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई सही लग रहा है तो ये आपका मन का वहम है। ऑप्शन नंबर बी में मेरे भाई ये जो साइन है ये ऐसे होना चाहिए था कि सर इन दोनों में ये बड़ा है और इन दोनों में सर ये बड़ा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है और आप यहाँ पर फंस चुके हैं, आप यहाँ पर गलती कर चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले कि जब पावर हमारा बड़ा बड़ा होता है तो पावर लोगों का हम एचसीएफ लेते हैं, भाग करते हैं, पावर को सेम रखते हैं और उसके आधार पर हम यहाँ पर जज करते हैं। ठीक, आ जाओ, चलो एक और क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर शीट में से देते हैं, क्लासरूम शीट से। ठीक है, ये हमारे रिकॉर्डेड बैच का भी कह लीजिए या चैंपियंस बैच का कह लीजिए, किसी का भी कह लीजिए आप। यहाँ पे बोला गया है 2 का पावर 50, 3 का पावर 150, 5 का पावर इतना और यहाँ पर, ठीक है, इसमें से हमारा बड़ा कौन सा है? तो मैं सिर्फ अभी यहाँ पर इतना ही सवाल उठा रहा हूँ आप लोगों के लिए और इतना ही मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। देखते हैं कितने बच्चे इसका उत्तर बता पाते हैं। ठीक है, कितने बच्चे मेरे भाई इसका उत्तर बता पा रहे हैं, ज़रा देखा जाए। ठीक है, जल्दी से मेरे भाई आंसर बताइएगा आप लोग। ये रहा आप लोगों का सवाल बोर्ड पर। ठीक, जल्दी से आंसर बता दीजिए यहाँ पे। क्या मेरा सवाल है? सिंपल सा सवाल है दोस्त यहाँ पर कि इनमें से मेरे भाई बड़ा कौन सा है? देखो यहाँ पे, मुझे पता था ये हालत होगी। बताओ भाई, इन पे से सिंपल सा एक सवाल है मेरा यहाँ पे। और सवाल यहाँ पर क्या है, इतना बड़ा काहेला हो गया भाई? ये देखिए यहाँ पे, बताइए जल्दी से। 2 का पावर 250, 3 का पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 का पावर 150, 5 का पावर 100, 4 का पावर यहाँ पर 200। इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या मेरे भाई यहाँ पर कौन सी है? जल्दी से बताइए। आप बोलेंगे सर देखो यहाँ पर पावर को पहले देखो, आपने 2 टाइप बताया है। पहला टाइप जिसमें पावर फ्रैक्शन में होते हैं और दूसरा टाइप सर जिसमें पावर फ्रैक्शन में ना होकर बड़ी बड़ी संख्या होती है। यहाँ पर पावर अगर फ्रैक्शन में होता तो सर हम लेते एलसीएम, लघुत्तम समावर्तक लेते हैं। यहाँ पावर बड़ी बड़ी संख्या है, हम लेंगे एचसीएफ, महत्तम समावर्तक लेंगे। तो अगर हम यहाँ पर पावर में एचसीएफ लेते हैं, महत्तम समावर्तक लेते हैं, तो यहाँ पर 250 का, 150 का, 100 का और 200 का, सबका जो एचसीएफ आएगा वो हमारा कितना आएगा? महत्तम समावर्तक कितना आएगा? वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको काट दे, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको काट दे, तो यहाँ पर कितना होगा? तो मेरे भाई 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 50 हो जाएगा। अब हम दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे? उसी 50 से हर किसी में भाग करेंगे। तो यहाँ पर इस 50 से 250 में भाग करो, कितनी बार में काट पाओगे? 5 बार में। तो वो 5 को अंदर रखना और 50 को कहाँ रखना? बाहर रखना भाई। इस 50 से 150 में काटो, 3 बार में काट पाओगे, तो वो 3 को अंदर रखना और 50 को कहाँ रखना? तो बाहर रखना। इसी 50 से 100 को मेरे भाई भाग करो, तो कितनी बार में? 2 बार में काट पाओगे, तो यहाँ इतना 50 हमारा बाहर रहेगा। इसी 50 से 200 को भाग करना 4 बार में, तो क्या बोलोगे? बोलोगे सर ये 4 अंदर रहेगा और 50 कहाँ रहेगा सर? तो बाहर रहेगा। सारी बातें हमने कर ली। अब 2 का पावर 5 कितना होता है? तो बोलेंगे सर ये देखो 32 का पावर कितना हो जाएगा? 32 का पावर 50 हो जाएगा। 3 का क्यूब हमारा कितना है? तो 27 है। 27 का पावर कितना है? तो 50 है। 5 का स्क्वायर कितना है? तो 25 है और पावर हमारा कितना है? तो 50 है। 4 का पावर 4 कितना हो जाएगा? 256 और ये मेरे भाई कितना है? तो 50 है। जब हमारे सबके पावर सेम हो गए ना, तो जिसका बेस बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी और जिसका बेस छोटा होगा उसकी संख्या छोटी होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो यहाँ पर देखो सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटू इसमें कौन सा है? तो ये 1 नंबर है। उसके बाद इससे बड़ा कौन सा है? तो ये 2 नंबर है। उसके बाद इससे बड़ा कौन सा है? तो ये 3 नंबर है। और सबसे बड़ा मेरे भाई कौन सा है? तो यहाँ पर ये 4 नंबर है। यानी इस क्वेश्चन में बोला गया कि सबसे छोटी वाली संख्या बता दो, यानी यहाँ पर 3 नंबर वाली संख्या ये, यानी 5 का जो पावर 100 है ये हमारा क्या होगा? तो सबसे छोटा होगा। तो याद रखना दोस्त यहाँ पर कि जो हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, 2 वैरायटी पूछा जाता है। एक यहाँ पर कि बड़ी पावर को लेकर, मतलब पावर जब फ्रैक्शन में हो तो, और दूसरा हमारा होता है जब हमारा पावर एक तरीके से यहाँ पर फ्रैक्शन में ना होकर इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर बड़ी बड़ी संख्या हो तो यहाँ पे। ठीक है, अब ये 2 टाइप सीखने के बाद अब हम लोग चलते हैं और ये वाला टाइप सीखते हैं जहाँ पर हमारा कपल 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 दिया गया हो। अब आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? सम दिख रहा है, कपल दिख रहा है। मुझे यहाँ पर सम दिख रहा है। मुझे सम कैसे दिख रहा है? 11 और 5 को जोड़ो कितना आता है? 16।
14 2 को जोड़ो कितना आएगा 16, 8 8 को जोड़ो कितना आएगा 16। मेरे भाई हर किसी का सम सेम है, तो हर किसी का सम सेम है तो क्या होगा। तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करा रहा हूं जहां पर हेडिंग है हमारा क्या है, तो बोलेंगे सर यहां पर लिखेंगे सर सेम सम। क्या लिखेंगे मेरे भाई यहाँ पर सेम सम। बोलोगे सेम सम कैसे है, जैसे यहाँ पर देखो 7 हो गया और हमारा 9 हो गया, इसका भी सम सेम है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया ठीक है 6 हो गया मेरे भाई और 10 हो गया, इसका भी सम सेम है। उसके बाद यहाँ पर 5 हो गया और 11 हो गया, इसका भी सम सेम है। ठीक है, उसके बाद यहाँ 4 हो गया और यहाँ 12 हो गया, सबका सम सेम है। बोला कि इनमें से बड़ा कौन है छोटा कौन है। मैंने आपको एक बात बताया था दोस्तों, और मैंने कहा था यार जो संख्या बड़ी होती है ना तो उसका स्क्वायर भी बड़ा होता है, और जो संख्या छोटी होती है उसका स्क्वायर छोटा होता है। ठीक है, पहले हम आपको बेसिक से उसके पीछे का रीज़न बताएंगे, उसके बाद 1 सेकंड में आंसर देना सिखा देंगे कि ऐसे सवालों को 1 सेकंड में आंसर कैसे देते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पर बेसिक से हम आपको बता रहे हैं, आप लोग क्या करिए इसका होल स्क्वायर करिए। तो जैसे मान लीजिए कि √7 + √9 का अगर आप होल स्क्वायर करते हैं तो होल स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा, तो √7 का होल स्क्वायर 7 मिलेगा, √9 का होल स्क्वायर 9 मिलेगा, और प्लस हमारा क्या होगा a² + b² + 2 × a × b। 7 × 9 कितना हो जाएगा, तो 63 हो जाएगा। तो सारी वैल्यू लिखो, जैसे यहाँ पर क्या मिलेगा तुम्हें 7 मिलेगा, फिर 9 मिलेगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 × √63। उसी तरीके से यहाँ पर √6 का स्क्वायर 6, 10 का स्क्वायर 10 यहाँ पे, और हो जाएगा 2 × √60 हो जाएगा। उसी तरीके से 5 का हमारा 5 होगा, 11 का 11 होगा, 2 × कितना 11 × 5 हमारा 55 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा 4 होगा और ये मेरे भाई 12 होगा, और 2 रूट कितना हो जाएगा, तो 4 × 12 48 हो जाएगा। यहाँ पर आपने क्या सीखा बताइए। तो यहाँ पर आप ये बात बोलेंगे कि सर देखो ये 16 है, ये 16 है, ये 16 है, ये 16 है, सारे के सारे 16 हैं सर, लेकिन जो प्रोडक्ट वाली वैल्यू है वो देखो वो सबसे बड़ा कौन सा है, तो मेरे भाई यहाँ पर सबसे बड़ा 63 है, फिर 63 के बाद 60 है, फिर उसके बाद ये है, फिर उसके बाद ये है। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास भी 2 रुपए हैं और आपके पास भी 2 रुपए हैं, तो इसका मतलब हम दोनों बराबर हैं, लेकिन मेरे पास 2 रुपए होने के साथ $4 है और आपके पास 2 रुपए होने के साथ $5 है। अब आपके पास पैसा बड़ा हो गया, तो हर किसी के पास 2 रुपए ऐसे मान लीजिए, और डॉलर में इसके पास ये $63, ये $60, ये $55 और ये $48, यानी ये वाली संख्या बड़ी है। अब हम ट्रिक कैसे लगाएंगे और हम ट्रिक कैसे समझेंगे, तो हम ये बोलेंगे कि सर देखो यहाँ पर जिस संख्या का गैप, यहाँ पे जिस संख्या का गैप जो होता है सर कम होता है, जिस संख्या का गैप देखो यहाँ पे सर, जिस संख्या के बीच में जो गैप है सर कम है, 9 और 7 का गैप 2 का है, 10 6 का गैप 4 का है, 11 5 का गैप 6 का है, 12 4 का गैप 8 का है। सर जिसका गैप कम होगा सर वो सबसे बड़ी संख्या होगी, और जिसका गैप ज़्यादा होगा वो सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, विद इन सेकेंड्स कैसे सॉल्व करोगे। ऐसे सवाल यहाँ पर कि इनमें से सबसे बड़ा मान कौन सा है। यहाँ पर देख लो, सबसे पहला केस देखना, 11 5 16, 14 2 16, 8 8 16। मेरे भाई जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे ये ट्रिक, मैं बता रहा हूँ, 1 सेकंड में इसका आंसर देना सीख जाओगे। 11 5 16, 14 2 16, 8 8 16, सबका सम सेम है। जब सबका सम सेम है तो यहाँ पर गैप देखो, 11 5 का गैप 6, 14 और 2 का गैप डिफरेंस मतलब 12, और 8 और 8 का गैप 0। जिसका गैप कम है वो संख्या बड़ी है, इसका गैप कम है मतलब ये सबसे बड़ी संख्या होगी। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। सबसे बड़ी ये होगी, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। गैप कम संख्या बड़ा, गैप ज़्यादा संख्या छोटा। मज़ा आया ना, मज़ा आया तो चलो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है भाई, यहाँ पे आ जाओ जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें एक और हमने आपको दिया, दिखे, और जल्दी से इसका भी आंसर आप लोग फटाफट दे दीजिए जो हमने सिखाया उसी के आधार पे। 10 और 4 14, 11 और 3 14, 7 और 7 14। बोला गया इसमें सबसे छोटी संख्या बतानी है, बड़ी संख्या नहीं बतानी, छोटी संख्या। फटाफट यहाँ पर इसका आंसर दीजिए जल्दी से, बताइए। पीछे वाले में हमने बड़ी संख्या पूछी थी, इसमें हमने छोटी संख्या पूछ ली। आप लोग पढ़ो यार, निश्चिंत होकर पढ़ो, एकदम खुश होकर पढ़ो, मैं खुश होकर पढ़ाऊंगा। एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपके मन में हम डाउट छोड़ेंगे। मैंने कहा था ना, कल से ज़्यादा बढ़िया आज का सेशन आपका होगा, क्योंकि आज आप और काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग बातों को सीखोगे, जानोगे। और ये वो सवाल होते हैं जो आपके मॉक में आते हैं, आपको परेशान करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता कि यार ये तो खुद सा सवाल है, नॉर्मल सा बेसिक सा ट्रिक इसके पीछे लगना है।
हमने कभी बच्चों को ट्रिक रटवाने पे विश्वास नहीं किया। हमने जब भी ट्रिक बताया तो उसके पीछे का लॉजिक सिखाया उनको कि आप लोग ये जानते हैं तो उसके साथ साथ आप ये भी जानिए। गणित का मेरे भाई कंसेप्ट ही वही है। हम ट्रिक पे बाद में आए हैं, पहले हम आप उसका बेसिक क्लियर करवाए हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है। अब आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे 10 और 4 का गैप सर 6 का होता है, 11 3 का गैप सर 8 का होता है, 7 और 7 का गैप 0 का होता है। जिसका गैप छोटा है सर ये सबसे बड़ी संख्या होगी सर, ये क्या होगा तो लार्जेस्ट होगा। और जिसका गैप बड़ा है सर ये हमारा क्या होगा स्मॉलेस्ट होगा। इस क्वेश्चन में सर अगर आप सही से देखेंगे स्मॉलेस्ट बोला गया है, 11 3 वाला क्या होगा सर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। सवाल में हमें ये भी पढ़ते रहना है दोस्तों साथ के साथ कि हमें स्मॉलेस्ट पूछा गया है कि लार्जेस्ट पूछा गया है। ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम वो नहीं पढ़ेंगे तो मेरे भाई हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर एक और क्वेश्चन हमारा उसी कंसेप्ट पर आधारित है और बोला गया इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन बता दो कौन सा है। यहाँ पर देखो सबसे पहली बात आपकी नज़र सम पर पड़नी चाहिए। क्या इसका सम सेम है तो 6 2 8 सम और 5 3 8 सम। अगर सम सेम है तो फटाफट बता दो कौन सा कथन सही है, पहला दूसरा या तीसरा। 1 सेकंड के अंदर आंसर चाहिए जो हमने सिखाया उसी के आधार पर। क्या बोलोगे तो बोलोगे सर देखो अगर हमारा सम सेम है 6 2 8 और 5 3 8 तो उस केस में हम गैप देखते हैं। 6 में से 2 गया तो 4 आ जाएगा, 5 में से 3 गया तो 2 आ जाएगा। सर जिसका गैप कम होता है वो संख्या बड़ी होती है, यानी इन दोनों में सर ये वाली संख्या बड़ी होगी। यहाँ इक्वल का दिया है तो ये कथन गलत है। यहाँ पर ये देखो ये ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है और यहाँ पर ये गलत है, यानी सिर्फ 2 और 2 मेरे भाई कौन सा है तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा देखो। ठीक है, 5 और 3 हमारा मतलब ये हो गया बड़ा। तो इनकरेक्ट बोला गया है ना कि कौन कौन सा गलत ऑप्शन है, तो यानी ऑप्शन नंबर 1 गलत है, ऑप्शन नंबर 3 गलत है। तो 1 और 3 किस में आएगा तो डी में आएगा, डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आपको सही ऑप्शन पता नहीं करना है, बोला गया इसमें से गलत ऑप्शन को चूज करिए, मतलब इनकरेक्ट कौन कौन सा है। तो ये सही है और ये दोनों इनकरेक्ट हैं, ये और ये इनकरेक्ट है, यानी 1 और 3 जो होगा वो हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। बहुत शानदार अमन, ईशा, बुट्टू, ठीक है, ग्लैमर और पंडित हो गए, रितु हो गए। बहुत शानदार दोस्तों, बहुत शानदार। यहाँ पे देवा, बहुत शानदार। आइए अब अभी जो आप लोगों ने पढ़ा सीरीज़ वो किसके लिए पढ़ा, आपने प्लस के लिए सीरीज़ पढ़ा। अब आपके सामने एक सीरीज़ आ रही है माइनस की, माइनस की, माइनस की, माइनस की। अब यहाँ पर क्या करोगे, ठीक है, तो याद रखना प्लस वाले के केस में सम सेम होता है और माइनस वाले के केस में डिफरेंस सेम होता है। जब आप जोड़ रहे हैं, जब आप संख्याओं को जोड़ रहे हैं, तो जब मेरे भाई आप उनको जोड़ रहे हैं एक तरीके से, जैसे इसको जोड़ रहे हैं तो 14, जोड़ रहे हैं तो 14, जोड़ रहे हैं तो 14, तो जोड़ते वक्त सम सेम आता है। जोड़ते वक्त क्या सेम आता है, सम सेम आता है। तो जोड़ते वक्त अगर सम सेम आता है तो उस केस में हम देखते हैं डिफरेंस कि मेरे भाई यहाँ पर किसका डिफरेंस जो है वो यहाँ पर कम है। जो ज़्यादा करीब होते हैं वो ज़्यादा बड़ी संख्या कहलाते हैं और जो काफ़ी दूर में होते हैं वो छोटी संख्या कहलाते हैं। जिनके मेरे भाई जो दो लोग ज़्यादा करीब में होंगे उनके रिश्ते मजबूत होंगे और जो दो लोग काफ़ी दूर दूर पे होंगे जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होते हैं तो उनकी थोड़ी सी एक तरीके से बॉन्डिंग जो होती है वो क्या होती है, काफ़ी वीक होती है। समझ में आ गया बात। यहाँ पे पास रहते हैं तो झगड़े सुलझाए जा सकते हैं, दूर रहने में मेरे भाई झगड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मानते हो कि नहीं मानते, अग्री करते हो कि नहीं करते हो, बोलो। ठीक है आ जाओ चलो। तो इसीलिए पास वाले लोग क्या होंगे, मजबूत होंगे और जो दूर होंगे वो क्या होंगे, कमज़ोर होंगे। किस केस में, तो प्लस के केस में। अब माइनस वाला केस हम लोग देखते हैं। अब माइनस वाले केस में हम आपको बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर वो था हमारा सम सेम और ये हमारा हो जाएगा डिफरेंस सेम। यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर डिफरेंस सेम। अब डिफरेंस सेम में यहाँ पर कहानी क्या है, तो डिफरेंस सेम में यहाँ पर जो है सर ऐसा होगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर 11 है और सर 13 है, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर या 11 मान लेते हैं और 10 मान लेते हैं, या 11 मान लो और 9 मान लो। ठीक है, 11 मान लेते हैं और 8 मान लेते हैं, 3 का डिफरेंस है मेरे भाई। 10 मान लेते हैं और 7 मान लेते हैं, 3 का डिफरेंस है। 9 मान लेते हैं और 6 मान लेते हैं, 3 का डिफरेंस है। मैंने कहा यहाँ पर इनमें बड़ा कौन है, इनमें छोटा कौन है, ये बता दीजिए। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सेम कहानी, जैसे पीछे हम लोगों ने क्या किया था वोल स्क्वायर, तो यहाँ पर भी हम करेंगे वोल स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम वोल स्क्वायर करेंगे तो इस पूरी की पूरी संख्या क्या क्या करेंगे, वोल स्क्वायर यहाँ पे तो चेक करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे समझो हम बोलेंगे सर 11 और माइनस हमारा 8, इसका यहाँ पर वोल स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका वोल स्क्वायर कितना होगा 11, इसका वोल स्क्वायर कितना होगा तो 8 होगा, और माइनस 2 इंटू a इंटू बी, यानी 11 इंटू 8 मेरे भाई 88 होगा। तो समझो यहाँ पे, यानी 11 और 8 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 11 प्लस हमारा सर 8 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा 2 इंटू हमारा 88 हो जाएगा सर। अब उसके बाद देखो यहाँ पे 10 होगा और 7 होगा, यहाँ पर 10 होगा और मेरे भाई 7 होगा, और उसके बाद माइनस 2 इंटू रूट 70 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर देखोगे तो 9 होगा और 6 होगा हमारे यहाँ पे, ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा, तो 2 रूट हमारा हो जाएगा 54। ये हमारा मेरे भाई हो गया, ये हमारा क्या हो गया मेरे भाई, तो हो गया यहाँ पे 7 5 5 3, ठीक है, 9 7 11 9, इस तरीके से करके 11 8 हमारा 3 का है, और यहाँ पर भी 3 का है, और यहाँ पर भी 3 का है। अब सही मायने में अगर आप देखेंगे ना, तो ये 11 और 8 19 हो गया, और 19 में से आपको इतना घटाना है, ये 17 हो गया, उसमें से इतना घटाना है, 15 हो गया, इसमें से इतना घटाना है। थोड़ा सा हम लोग डेप्थ लेवल में चलते हैं, और इसका हम क्या करें मेरे भाई, वोल स्क्वायर तो हम कर चुके हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देखो, इसका ट्रिक में थोड़ा सा ये हो जाएगा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो, जैसे मानो 11 8 19 हो गया, और नियर अबाउट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी बड़ी संख्या हो जाएगी। 88 का मतलब लगभग 9 के करीब में, यहाँ पर 88 मतलब 9 के करीब में, 9 का स्क्वायर 81, 9 दूनी 18, मतलब 19 के करीब में आपका जाएगा। तो मतलब यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9 इंटू 2 18, यानी हमारा हो जाएगा 1। मैं समझा रहा हूँ बस। 70 मतलब 8 का स्क्वायर 8 दूनी 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 17, मतलब यहाँ पे। ये थोड़ा सा ऐसे ना करके यार, हमें ना किसी और वे में करेंगे। डिफरेंस सेम में हम आपको किसी और में बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, 7 दूनी 14 15। डिफरेंस सेम में हम इस तरीके से लॉजिक नहीं लगाएंगे, हम स्क्वायर का लॉजिक नहीं लगाएंगे भाई। स्क्वायर का लॉजिक हमारा बिल्कुल भी काम नहीं करेगा यहाँ पे। डिफरेंस सेम में मैं आपको यहाँ पर जो है ना, ठीक है, सीधा सीधा मेरे भाई आंसर ही बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको उतना बड़ा क्यों लेके जाऊँ, सीधा सीधा जो यहाँ पर कंसेप्ट काम करता है कि जैसे मानो यहाँ संख्याओं का डिफरेंस है, यहाँ संख्याओं का डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस है और यहाँ डिफरेंस है। तो जब हमारा डिफरेंस, जैसे यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, और यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, तो जब हमारा डिफरेंस सेम होता है, उस केस में जो संख्या जितनी छोटी दिख रही होती है, असल में वो उतनी बड़ी संख्या होती है, और जो मेरे भाई जो जितनी बड़ी दिख रही होती है वो उतनी ही छोटी होती है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे सबसे छोटा कौन है, तो 7 छोटा है कि 5 छोटा है कि 9 छोटा है कि 11। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एक वैल्यू मेरे भाई स्मॉलेस्ट को लेकर, और एक वैल्यू यहाँ पर लार्जेस्ट को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरे भाई यहाँ स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट की यहाँ पर अगर हम बात करें, तो सबसे जो मेरे भाई बड़ा है, सबसे बड़ा यहाँ पर कौन है, तो 11 है। तो बोलेंगे सर ये हमारा क्या हो जाएगा, तो सबसे छोटी संख्या। जो सबसे बड़ा दिखता है वो सबसे छोटी होगा, और जो सबसे छोटा दिखता है, सबसे छोटा कौन है, तो मेरे भाई 5 और 3 होंगे। तो ये हमारा क्या होगा सर, ये हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी। ये हमारा क्या होगा सर, तो सबसे बड़ी। तो ग्रेटेस्ट हमें बोला गया, तो ग्रेटेस्ट के केस में कौन सा देंगे, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसको थोड़ा डेप्थ लेवल में जाना होगा, पता करना होगा, पता नहीं इसका कुछ और लॉजिक लगता है जो मेरे माइंड में एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जब माइंड में एग्जैक्टली याद आएगा तो बता देंगे, मतलब कि क्या लॉजिक लगता है क्या नहीं लगता है। हाँ, बट इतना रीज़न जो है, जो बेटर रीज़न है वो यहाँ पर ये है कि जब दो संख्याओं का हमारा डिफरेंस सेम होता है, तो उस केस में मेरे भाई यहाँ पर जो सबसे छोटी संख्या दिखती है वो सबसे बड़ी होती है। इनमें जो सबसे छोटा डिजिट है, छोटा डिजिट ये है, यानी यही सबसे बड़ा होगा, और जो सबसे बड़ा डिजिट है वो हमारा क्या होगा, तो सबसे छोटा होगा यहाँ पे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए अगला सवाल सेम तरीके से यहाँ पर डिफरेंस के ऊपर में 19 17 13 11 7 5 और 5 और 3 मेरे भाई बोला गया इसमें सबसे बड़ा कौन सा है। तो बोलोगे सर देखो यहाँ दो तरह का होगा पॉइंट, यहाँ पर एक हमारा बनेगा सर स्मॉलेस्ट और दूसरा हमारा बनेगा सर यहाँ पर लार्जेस्ट। ये हमारा दो केस हो गया। अब सबसे बड़ी बात सर क्या सबका डिफरेंस सेम है, तो बोलोगे सर यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस है और यहाँ भी 2 का डिफरेंस है। सर सब का डिफरेंस सेम है, सर सब का डिफरेंस हमारा क्या है, तो सेम है। तो सब का डिफरेंस सेम है, तो सबसे बड़ी डिजिट
किसके पास है, इसके पास है, तो यानी ये सबसे छोटी संख्या होगी, यानी ये हमारा होगा रूट अंडर 19 माइनस रूट अंडर 17 यहाँ पे। और सर सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, सबसे छोटा डिजिट ये है, यानी ये सबसे बड़ी संख्या होगी, तो रूट 5 माइनस रूट 3। मेरे भाई कौन सा बोला गया, ग्रेटेस्ट बोला गया, तो ग्रेटेस्ट बोला गया यहाँ पर, तो कौन सा होगा, 5 और 3, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। वीडियो को लाइक करते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, यहाँ पे लाइक करते रहो भाई, ठीक है। आ जाओ एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 दे रहा हूँ। ए का मान हमारा इतना है, बी का मान हमारा इतना है, सी का मान हमारा इतना है, आरोही क्रम में रखने पर हमें कैसे पता चलेगा। आरोही का मतलब पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, और फिर उससे बड़ा। यहाँ पर कैसे पता चलेगा, हम बोलेंगे सर देखिए डिफरेंस 6 में से 5 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 3 गया 1। सर सबका डिफरेंस हमारा सेम है, सर सबका डिफरेंस हमारा सेम है। यहाँ पे मैं फिर से रिपीट करता हूँ, देखो ये सवाल मेरे भाई ऐसा सवाल है जो पेपर में काफ़ी बार पूछा गया, और यकीन मानिए आप इसे विद इन सेकेंड्स में बना सकते हैं, अगर मैं बोलूँ तो मात्र 1 सेकंड में, ठीक है। ए का मान इतना है, बी का मान इतना है, सी का मान इतना है, इनको आरोही क्रम में सजाना है। अगर आरोही क्रम में सजाना है तो डिफरेंस देखो कितने का, 1 का, डिफरेंस कितने का, 1 का, डिफरेंस कितने का, 1 का। तो मेरे भाई अगर डिफरेंस हमारा सेम है तो जो सबसे छोटी वाली डिजिट होगी वो सबसे बड़ी संख्या कहलाएगी। यानी अगर मुझे यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर सबसे, देखो यहाँ पे सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, तो बोलोगे सर सबसे छोटा डिजिट 4 है, तो ये सबसे बड़ी संख्या होगी, लार्जेस्ट होगी। और सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, ये होगा मेरे भाई, तो यानी सबसे छोटी संख्या होगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा नंबर 1 पर होगा, छोटी संख्या, फिर ये हमारा नंबर 2 पर होगा, और फिर ये हमारा नंबर मेरे भाई 3 पर होगा। तो पहले 6 माइनस 5, यानी पहले हमारा आएगा ए, फिर उससे बड़ा हमारा बी, फिर उससे बड़ा हमारा सी। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है, ठीक है। सिंपल सी बात है यहाँ पे कि जिसके पास सबसे बड़ा डिजिट होगा वो सबसे छोटी संख्या, जिसके पास सबसे छोटा डिजिट होगा वो सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ा डिजिट इसके पास है तो सबसे छोटा, फिर उससे थोड़ा सा छोटा ये है तो ये बड़ा, फिर इससे छोटा ये है तो ये बड़ा। यानी डिजिट जैसे जैसे कम होते जाएगा संख्या का पावर बढ़ता चला जाएगा, यानी कुछ इस प्रकार से होगा हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखो यहाँ पे। अब यहाँ देखो तो मैंने कहा यार कि जैसे बच्चे तब से ये पढ़ रहे हैं, सम सेम हो तो ऐसा करेंगे, डिफरेंस सेम हो तो ऐसा करेंगे। उनके मन में ऐसा भी तो आएगा सर अगर सम सेम ना हो तो क्या करेंगे, या एक तरीके से डिफरेंस सेम ना हो तो क्या करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पर मेरे भाई, तो यहाँ पर ये क्या क्वेश्चन बनेगा, देखो ये मेरे भाई तीसरा टाइप है। टाइप नंबर 1 सम सेम होना चाहिए, टाइप नंबर 2 डिफरेंस सेम होना चाहिए, टाइप नंबर 3 मेरे भाई यहाँ सम नहीं लगेगा, यहाँ डिफरेंस नहीं लगेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट लगेगा। और प्रोडक्ट कैसे, 6 × 4 24, 8 × 3 24, 12 × 2 24, 24 × 1 मेरे भाई 24। अब इस स्थिति में, इस परिस्थिति में क्या करोगे, फिर से रिपीट करता हूं, इस स्थिति में, इस परिस्थिति में क्या करोगे, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पीछे दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि कल के दिन मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर कितना है मेरे भाई, ठीक है। तो बोला मैंने सर रूट 10 है और प्लस हमारा कितना है, तो रूट 3 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो रूट 6 हो गया और रूट 5 हो गया मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, तो 15। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर 15 है और हमारा 2 है। यहाँ पर सही से देखोगे ना तो हैशटैग यहाँ पर डाल लो कि प्रोडक्ट सेम, हैशटैग यहाँ पर क्या डाल लो, तो प्रोडक्ट सेम यहाँ पे, कि जब प्रोडक्ट सेम हो। कैसे, 10 × 3 30, 6 × 5 30, 15 × 2 30। तो जब हमारा प्रोडक्ट सेम होता है ये मज़े की बात होती है। सबका स्क्वायर करो, तो यहाँ पर इसका जब वोल स्क्वायर करोगे, किसका वोल स्क्वायर करोगे, रूट 10 + रूट 3 का वोल स्क्वायर करोगे। तो वोल स्क्वायर करोगे तो रूट 10 का स्क्वायर तुम्हारा 10 आएगा, यहाँ 3 का स्क्वायर तुम्हारा 3 आएगा, और प्लस 2 × a × b, तो यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा यहाँ 30। उसी तरीके से यहाँ पर इसका स्क्वायर 6 और इसका स्क्वायर 5 यहाँ, और प्लस कितना हो जाएगा, 2 × रूट 30 हो जाएगा। उसी तरीके से इसका स्क्वायर 15, इसका स्क्वायर मेरे भाई दे, और ये हो जाएगा 2 × रूट 30। तो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि अब ज़रा गौर तरीके से देखें यहाँ पर, क्या मेरे भाई यहाँ पर सबका जो एंड प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट है वो सेम है। देखो हर किसी के पास दो पार्ट, एक रुपया हो गया और एक डॉलर हो गया। तो ये देखो यहाँ ये रुपए वाला पार्ट है, रुपए का मतलब नॉर्मल नंबर है, और डॉलर का मतलब रूट वाला, मतलब मैं समझाने के तरीके बता रहा हूँ। अब देखोगे तो रूट वाला पास हर किसी के पास सेम है,
जैसे ये 2√30 है, ये 2√30 है और ये 2√30 है, तीनों के पास ये डॉलर बराबर मात्रा में है, तो यानी यहाँ रुपया डिसाइड करेगा कि बड़ा कौन होगा और छोटा कौन होगा। यहाँ देखोगे सही तरीके से तो 10 और 3 कितना है 13, 6 5 कितना है 11 और 15 2 कितना है 17। तो सबसे बड़ा मेरे भाई कौन है, तो सबसे बड़ा ये है। यानी आसान भाषा में अगर बात करेंगे तो जब दो संख्याओं का प्रोडक्ट सेम होगा और यदि वो प्लस वाली सीरीज है तो जो जोड़ने पे ज़्यादा आएगा वो बड़ी संख्या और जो जोड़ने पर कम आएगा वो छोटी संख्या। एग्जैक्ट शब्द मेरे अपने कॉपी में लिख लेना कि सर ने सिखाया था कि जब यहाँ दो संख्याओं का प्रोडक्ट सेम होता है तो दो संख्याओं का जब प्रोडक्ट सेम होता है मेरे भाई तो जिन्हें जोड़ने पर ज़्यादा आता है वो बड़ी संख्या और जिन्हें जोड़ने पर कम आता है वो छोटी संख्या। स्पेशली अगर प्लस है तो, स्पेशली क्या है प्लस है तो, माइनस भी होगा तब भी सेम लॉजिक लगेगा। ठीक है, यहाँ पे उसकी टेंशन मत लो। माइनस होगा तो यहाँ पर क्या होगा, हर जगह माइनस 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 आएगा, माइनस वाला पार्ट हर जगह मेरे भाई सेम होगा, तो भी यहाँ पर क्या होगा, जो संख्या जोड़ने में ज़्यादा होगा वो बड़ी संख्या और जो कम होगा। यानी तुम्हारा सीरीज चाहे प्लस का है चाहे तुम्हारा सीरीज माइनस का है, मेरे शब्दों को हमेशा ध्यान रखना कि सेम प्रोडक्ट वाले केस में, सेम प्रोडक्ट वाले केस में जोड़ने पे जो ज़्यादा आता है वो बड़ी संख्या होती है और जोड़ने पर जो कम आता है वो छोटी संख्या होती है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर बता दो एक सेकंड के अंदर में ये बड़ा सा सवाल जो कि सीजीएल मेंस में आया है और काफ़ी सारे परीक्षाओं में पूछा गया, आप एक सेकंड में अंदर कैसे उड़ा सकते हैं, धज्जियाँ उड़ा सकते हैं इसकी एक सेकंड के अंदर में। बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन फैक्टर है मल्टीप्लाई करने पे सेम, 6 × 4 24 यहाँ पे सर, उसके बाद 8 × 3 24, 12 × 2 24, 24 × 1 24। तो जब संख्याओं को गुना करने पर सेम आता है, जब संख्याओं को गुना करने पर सेम आता है उस केस में मेरे भाई यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या वो होगी जो जोड़ने में ज़्यादा होगी। आप एक काम करो, जोड़ो 6 4 10, 8 3 11, 12 2 14, 24 और 1 25। तो मेरे भाई सबसे बड़ी संख्या 25 होगी, फिर उसके बाद 14 होगा, फिर उसके बाद 11 होगा, फिर उसके बाद 10। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी, तो 24 और 1, ऑप्शन नंबर डी। जोड़ने में जो ज़्यादा आएगा वो बड़ी संख्या, जोड़ने में जो कम आएगा वो छोटी संख्या। खेल खत्म। 3 टाइप पढ़ाया भाई, पहला सम सेम हो, दूसरा डिफरेंस सेम हो, तीसरा प्रोडक्ट सेम हो। ठीक है, यहाँ पे चलो तो जल्दी से बता दो। यहाँ पर एक और सवाल उसी वैरायटी के ऊपर में, चाहे सीरीज प्लस की हो चाहे सीरीज माइनस की हो, घबराना नहीं है। यहाँ भी देखो एक और गजब का सवाल मेरे भाई, पीछे वाला क्वेश्चन किस पे आधारित था, प्लस पे, और ये वाला क्वेश्चन किस पर आधारित है, माइनस में। ये मेरे भाई कई सारे स्टेट एग्जाम्स में पूछा गया है, यूपी में, बिहार में, रेलवे में, कई सारे परीक्षाओं में पूछा गया है और सीधा बोला गया इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। इसमें ना सम सेम है, ना प्रोडक्ट, ना सम सेम है, ना डिफरेंस सेम है, प्रोडक्ट सेम है। 5 × 4 20, 10 × 2 20, 20 × 1 20। तो आप इसे एक सेकंड में कैसे बनाएंगे, तो एक सेकंड में ऐसे बनाएंगे, इनको जोड़ो, इनको जोड़ो, 5 + 4 9, 10 + 2 12, 20 + 1 21। जोड़ने में जो बड़ा आएगा वो बड़ी संख्या और जोड़ने में जो छोटा आएगा वो छोटी संख्या। हमें स्मॉलेस्ट पता करना है, यानी 5 - 4 ऑप्शन नंबर ए आंसर है। और वहीं लार्जेस्ट पता करना होता तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा होता, तो सी आंसर होता। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है भाई, मज़ा आ रहा है ना यहाँ पे। तो प्रोडक्ट जब हमारा क्या होता है, सेम होता है, प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, सेम होता है। तो प्रोडक्ट सेम होता है तो जिसको जोड़ने पे ज़्यादा आएगा वो बड़ी संख्या और जिसको जोड़ने पे कम आएगा वो छोटी संख्या, चाहे सीरीज प्लस की हो चाहे सीरीज माइनस की हो। ध्यान रखना। अब आ जाओ यहाँ पर ये वाला, अब ऐसे सवालों में कैसे कंपेयर करोगे। लो भैया घनचक्कर हो गया हमारे साथ, तो भाई करेंगे ना कंपेयर यार, अपने सीखा हमने जाना है, हम जानेंगे। ठीक है, अब दिक्कत क्या है, आप लोगों को लगता है यार ये कैसे बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा। अरे कुछ नहीं भाई, बहुत आसान सवाल है, सीरीज का सवाल है, उसी के ऊपर में है। ठीक है, सर्ट सी तो पढ़ रहे हो और क्या पढ़ रहे हो। रेशनलाइजर नाम का नाम, रेशनलाइजेशन जानते हो क्या होता है, बस ये रेशनलाइजेशन से बन जाएगा यार यहाँ पे, और कोई बात नहीं है। जैसे कोई भी संख्या को रेशनलाइज आप करते हो, मान लो कल के दिन यहाँ 5 + 4 को आप रेशनलाइज कर रहे हो, तो यहाँ पर कैसे करोगे, तो रेशनलाइजेशन में अगर नीचे प्लस में होता है तो ऊपर इसको भेजते हैं तो माइनस बन जाता है, ऊपर भेजेंगे तो माइनस बन जाएगा। और नीचे क्या आएगा, तो इनके स्क्वायर का डिफरेंस, √5 का स्क्वायर 5, √4 का स्क्वायर 4, 5 - 4 यानी 1। इसी को हम रेशनलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन। कि यदि नीचे प्लस में है तो ऊपर माइनस में, नीचे माइनस में है तो ऊपर प्लस में, ये इस प्रकार हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बच्चा लोग बहुत गलती करता है इसमें। तो देखो यहाँ पे, जैसे मानो यहाँ पे √2 + 1 है, तो ये नीचे √2 + 1 है तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, तो √2 - 1 बन जाएगा।
उसी तरीके से 3+2 है तो क्या बन जाएगा, 3-2 हो जाएगा। मैंने कहा ना बहुत बच्चा लोग गलती करता है इसमें। और देखते चलो, कभी भी किसी भी सीरीज में सिर्फ 3 लोगों को लिखना होता है, पहला टर्म, सेकंड टर्म और मेरे भाई लास्ट टर्म। इसके अलावा सीरीज में कौन आया, कब आया, कहाँ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, भूल जाना। पहला, सेकंड और लास्ट। जैसे शादी में दूल्हा दुल्हन और पंडित, दूल्हा दुल्हन और पंडित, बस मेरे भाई इन 3 लोगों को ध्यान रखना है। बाकी लोग खाने पीने आए हैं, 4 बातें बनाने आए हैं और बना के निकल जाएंगे, तो वो वाली बात है। तो ये नीचे प्लस में है तो ऊपर जाएगा माइनस में, तो बोलोगे सर √100 माइनस √99। अब यहाँ पर आपने क्या किया, दूल्हा भी लिख दिया, दुल्हन भी लिख दी, पंडित भी लिख दिया। रिलेशन कैसे पता करोगे, रिलेशन ऐसे पता करोगे, देखो दूल्हा दुल्हन के मेरे भाई लक्षण से पता लग जाएगा हमें करना क्या है। यानी कहने का मतलब पहला जोड़ा और दूसरा जोड़ा से। यहाँ पर गौर से देखना, ये वाला जोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फ्रंट पार्ट कट रहा है कि सेकंड पार्ट कट रहा है, ऐसे समझ लो यहाँ पे, ठीक है। तो बोलोगे सर देखिए ये इसका आगे वाला पार्ट सर कट गया है, तो अगर मानो इसका आगे वाला पार्ट कट गया यानी फ्रंट वाला पार्ट कट गया, बैक वाला पार्ट बचा हुआ है, तो मेरे भाई क्या होगा, ऐसे ही यहाँ पर फिर ये किसी और के साथ कट जाएगा, फिर कोई किसी और के साथ, फिर कोई किसी और के साथ, सारे एक दूसरे को काटते चले जाएंगे। तो मेरा यहाँ पर ये कहना होता है कि जैसे मानो यहाँ पर एक ये जोड़ा है मेल फीमेल का और ये जोड़ा है मेल फीमेल का, आगे वाला पर्सन मेल है और ये फीमेल है, और ये मेल है ये फीमेल है। मानो यहाँ का मेल खत्म हो गया, फीमेल बची हुई है, तो यहाँ पर मेरे भाई क्या होगा, हम चाहते हैं एक परफेक्ट कपल बने और मुझे इसमें से एक कोई व्यक्ति को चाहिए, तो इसका अगर मेल गायब हुआ है तो इसके फीमेल को ख़त्म करो, या इसका फ्रंट पार्ट गायब हुआ है तो इसका लास्ट पार्ट गायब होगा। ये हम आसान भाषा में समझा दें, इसका पहला पार्ट खत्म है तो इसका लास्ट पार्ट खत्म होगा। और कौन कैसे खत्म हुआ है, तो मैंने क्या कहा था, 3 बातें फिर से रिपीट करता हूँ। 3 लोग, पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, आखिरी जोड़ा, पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, आखिरी जोड़ा। पहले दूसरे में पता चल जाएगा कौन कटेगा। यहाँ पर देखो इनमें कॉमन ये वाला कट गया है, तो यानी इसका सेकंड पार्ट मेरे भाई यहाँ बचा हुआ है, तो ऐसे कह लो इसका सेकंड पार्ट बचा है तो यहाँ पर इसका फर्स्ट पार्ट बचा होगा, और ये वाला इसके पीछे के यहाँ पर +99 वाले के साथ ये फिदा हो गया होगा, कट गया होगा, तो ये बचा होगा। तो बोलोगे सर √100 - 1, √100 का मतलब 10 - 1 और 10 - 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 9। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, साली को भूल गए गुरुजी, आप बिल्कुल भी नहीं भूले, यहाँ साली को नहीं लाना है हम लोगों को, ठीक है, हमें समझना है, कंसेप्ट को जानना है, ठीक है, समझ रहे हो। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, आखिरी पॉइंट, इनमें से जो कट जाता है, जैसे मानो इसका सेकंड पार्ट बचा है तो इसका सेकंड अगर लेना है तो इसका फर्स्ट आपको लेना है, ध्यान रखिए, और अगर इसका फर्स्ट बचा होगा तो फिर इसका सेकंड वाला लेना होता हमें। कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, जीरो कन्फ्यूजन के साथ हम लोग पढ़ेंगे। आइए चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे। अब देखो एग्जामिनर बहुत चतुर है, चालाक है, समझे, बहुत मेरे भाई चतुर चालाक है, उसने ज़्यादा होशियारी कर दी। क्या कर दिया, छोटी संख्या को पहले रख दिया, बड़ी संख्या को बाद में। भैया आप उल्टा समझना, 3 और 4 को आप ऐसे समझना, क्या 3+4 को हम 4+3 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो मेरे भाई हमेशा मन में ये लेके चलना कि भैया तुम दुनिया के लिए ये होगे, मेरी नज़रों में क्या हो, 3+4 के जगह पर तुम मेरे भाई मेरे नज़रों में 4+3 हो। बड़ी संख्या पहले, छोटी संख्या बाद में। 5 और 4 मेरे भाई यहाँ हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। अगला संख्या हमारा 6 और 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर इसे 6 लिखेंगे और इसे यहाँ पर 5 लिखेंगे। उसकी अगली संख्या यहाँ पर 7 और 6 हो जाएगी, ये 7 और 6 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो नीचे प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस में, तो 4 माइनस कितना हो जाएगा, 3। ये प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस में, तो 5 - 4 यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, देखो यहाँ पे। हालांकि सबकी ज़रूरत नहीं है बट फिर भी लिख दे रहा हूँ मैं आप लोगों के सेटिस्फैक्शन के लिए। पीछे वाला जो क्वेश्चन था ना उसका ये प्रूफ भी हो जाएगा आप लोगों के लिए कि क्यों सर ये जोड़ा जोड़ा कर रहे थे और क्यों पहले का पहला, दूसरे का दूसरा और क्या क्या बोल रहे थे, वो सारा समझ में आएगा। सिर्फ 3 बातें, यहाँ पर पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, आखिरी जोड़ा, बीच वाले की ज़रूरत भी नहीं है बट फिर भी समझा देंगे हम। यहाँ पर अगर इसको नहीं भी लिखे ना तो भी हमारा सवाल बन सकता है। देखो कैसे, इस दोनों में देखो कौन कटा है, तो इसका पहला मेरे भाई कट गया बेचारा, तो इसका पहला कट गया तो कौन बचा है, तो यहाँ पर ये वाला टर्म कौन सा बचा है, तो -√3 बचा है। अगर इसका पहला मेरे भाई शहीद हो गया है ना और दूसरा वाला बचा हुआ है, तो आखिरी वाले जोड़े में
पहला बचा होगा और ये शहीद हो गया होगा, यानी कितना बचा होगा 7। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे √7 - √3। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बोलोगे सर कैसे, हमको यकीन नहीं हुआ, देखो दिखाते हैं सही से। ये तुम्हारा 4 के साथ खत्म हो गया, ये तुम्हारा 5 तुम्हारे 5 के साथ खत्म हो गया, और 6 तुम्हारा 6 के साथ खत्म हो गया। इसीलिए 7 बचा और 3 बचा, और ये देखो 7 और 3 बचा। तो मैंने बिना सबको काटे ही पहले ही मैंने बता दिया था कि उत्तर हमारा क्या होगा, क्योंकि अगर इन मेरे भाई जोड़े में इसका पहला कट गया है तो यहाँ इसका अगर पहला कट गया है तो आखिरी वाले का पहला बचा रहेगा और वो इसका साथ निभाएगा यहाँ पे। क्लियर है ये बात, यहाँ कहीं कोई दिक्कत की बात है? तो अब एक मेंस का क्वेश्चन है हमारा, एसएससी सीजीएल मेंस का ये सवाल है, और ये सवाल हम आपको देते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, और यदि आपसे ये नहीं बना तो अगली क्लास में हम आपको बता देंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। यहाँ पर 4 - 15 है और इतना है, एक माइनस का सीरीज है, एक प्लस का है, एक माइनस का है, एक प्लस का है। ट्राई ज़रूर करिएगा, हमने आपको सब कुछ पढ़ा रखा है, और यकीन मानिए जो मज़ा आपको खुद ट्राई करने में आएगा ना, वो मेरे भाई मेरे बताने में नहीं आएगा। जो सेटिस्फैक्शन हमें खुद से बनाने में मिलता है वो दूसरों के बताने में नहीं मिलता दोस्त। ठीक है, तो हमने पूरा कंप्लीट करा दिया। अब यहाँ पर आप इसको बढ़िया तरीके से ट्राई करिएगा, और ट्राई करने के बाद जो है तब बढ़िया तरीके से बताइएगा। बाकी अभी के सेशन का और कल के सेशन का दोनों का जो पीडीएफ है वो हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे। रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स बाई आदित्य रंजन, दोनों बढ़िया तरीके से यहाँ पर जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, और यहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करके लगाइएगा। ठीक है, बाकी रही बात बैचेस की दोस्त, यहाँ पर तो जो हमारे 2 बैचेस हैं ज़बरदस्त। अच्छा, एक और, जिन्होंने फॉर्मूला बुक नहीं मंगाया है तो फॉर्मूला बुक मंगा लेना। फॉर्मूला बुक मेरे भाई आपके पास रहनी चाहिए, ये आपकी ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, और इसका पास में होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं हमारे बैचेस के बारे में। तो देखो हमारे 2 तरह का बैच होता है, एक हमारा रिकॉर्डेड बैच हो गया और एक हमारा लाइव बैच हो गया। अगर हम रिकॉर्डेड बैच के बारे में बात करते हैं दोस्त यहाँ पे, तो ये हमारा रिकॉर्डेड बैच है जिसमें हमने कंप्लीट मैथ पढ़ा रखा है, और ये आपको मिलता है आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे, जिनके शीट्स के क्वेश्चन हम आपको करवा रहे थे। ठीक है, कंप्लीट मैथ्स आपको पढ़ना है एकदम शून्य से लेकर हीरो लेवल तक, तो सारा आप रिकॉर्डेड बैच से पढ़ सकते हैं। और ये इसका इंक्वायरी नंबर, अगर आपको किसी भी प्रकार की इंक्वायरी करनी हो तो आप यहाँ इंक्वायरी कर सकते हैं। इसकी फ़ीस मेरे भाई 699 रुपये है, और यहाँ वैलिडिटी जो है इसकी लाइफ टाइम है। और नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो हमारा दूसरा बैच है मेरे भाई लाइव बैच, यहाँ पे वो मेरे भाई आप यहाँ से ले सकते हैं आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से। ये हमारे नए और फ्रेशर बच्चों के लिए होता है जिनका मिशन 2024 है। ठीक है, जिनको शून्य से तैयारी करनी है तो उनके लिए मेरे भाई ये हो जाएगा। ये भी आप आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से ले सकते हो। जैसे मेरा लाइव बैच है वैसे यहाँ पर सभी के लाइव बैचेस हो गए, और अगर आप सबका लाइव मतलब अगर आप 2 लाइव बैच भी लेने की सोच रहे हो ना, तो 1000 2000 का आएगा। उससे बढ़िया 700 लगा के यहाँ पर चारों सब्जेक्ट के लाइव बैच ले लो, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, जो कि हमारा कॉम्बो बैच है, और ये बढ़िया होगा। ये भी मिलेगा आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से, और ये इसका इंक्वायरी नंबर है, आप इस पर फ़ोन करके बात कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्त इतना ही बहुत है मेरे भाई। ठीक है, मिलेंगे अगले सेशन में। अपना प्यार भरा कमेंट ज़रूर दीजिएगा वीडियो में। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।